भागवत सप्ताह पारायण का आज पंचम दिवस है। अभी आप लोगों ने चंद्रवंश और सूर्यवंश की कथा सुनी। भाइयों, अनसुईया का पुत्र हुआ चंद्रमा। चंद्रमा का पुत्र हुआ बुध। बुध का पुत्र हुआ पुरुरवा। पुरुरवा का पुत्र हुआ राजा आयु। राजा आयु का पुत्र हुआ राजा नहुष। और नहुष के पुत्र हुए 5 नाती। याति इनके पुत्र हैं। इनके 5 पुत्र थे, अनु, ध्रुव, पुरु, यदु और तुर्वस। भक्तों, ये तुर्वस जो हुए हैं ये मोमडन भाई हैं, मुसलमान, तुर्क वंशे। और यदु के यादव। तो यदु की 56 पीढ़ियों बाद भगवान कन्हैया जब यादव कुल में जन्म लेते, 56 पीढ़ियों बाद एक राजा बाहुक हुए हैं। इनके पुत्र हुए उग्रसेन, जो मथुरा के राजा थे। उग्रसेन की प्राण प्यारी दुल्हन का नाम था पवन रेखा, जो सतियों में लिखी जाती। पवन रेखा सतियों में लिखी जाती है। और ये भी बता दूं भक्तों, बहुत सुंदर है। इतनी सुंदर है पवन रेखा कि अप्सराएं शर्माती। लेकिन वो कहावत आपने सुनी होगी, अति गुणी सो निर्धनी, अति सुंदर सो बांझ। जो ज्यादा विद्वान होते हैं धन के आयोजन में नहीं पड़ते, और जो औरत ज्यादा सुंदर होती है, कुदरत का नियम है, वो बांझ होती। रानी पवन रेखा की कोई संतान पैदा नहीं हुई, लेकिन राजा ने कभी अपनी प्राण प्यारी के दिल को नहीं दुखाया कि तू बांझ है, तेरे कोई बच्चा नहीं, तूने मेरे खानदान का दीपक गुल कर दिया, ऐसी भावनाएं नहीं बनाई। भाइयों, घर तो वही स्वर्ग है जिस घर में पत्नी पति को परमेश्वर माने और पति पत्नी को घर की लक्ष्मी, वो घर स्वर्ग। इसीलिए बताया कि कभी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। औरत का कभी अपमान मत करना। गृहिणी गृह मुख्यते, घर की शोभा स्त्री है। और भाइयों, यह भी बता दूं, बहुत से लोग तुलसीदास की रामायण की चौपाई, ढोल गमार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। तो तुलसीदास ने तारण लिखा है, तारण। अगर प्रतारण लिखा होता तो तुम इनको मारते। तारण का अर्थ है कसौटी। भाइयों, कभी भी अपनी औरत पे हाथ मत उठाना। औरत घर की लक्ष्मी होती। एक गीत सुनाया आपको। जिस घर अंदर नारी जाती
और वो घर ने से समझो भाइयों देवों का ये स्थान रहे। वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का ये स्थान रहे। वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का ये स्थान रहे। मेरी बात को दिमाग में रखना अच्छी तरह। जिस घर अंदर नारी जाति का होता सम्मान रहे। वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का ये स्थान रहे। वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का ये स्थान रहे। पत्नी जा खुश हो करके मन में मोद मनाती, बांसुक संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। बांसुक संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। बांसुक संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। याद रखिए, पत्नी के प्यार को लख कर डर करके भग जाती। ये पत्नी के प्यार को लग कर डर करके भग जाती। ये पत्नी के प्यार को लग कर डर करके भग जाती। वस्त्र बल बुद्धि की, अन्न वस्त्र बल बुद्धि की उस जगह न बिल्कुल हान रहे। वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का स्थान रहे। वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का स्थान रहे। जिस घर अंदर नारी जाति का होता सम्मान रहे, वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का स्थान रहे। नारिस पूजनते तत् रमनते देवता। जिस घर में पति अपनी पत्नी की इज्जत करता है, सम्मान करता है, उस घर में देवता वास करते हैं। पत्नी जहां खुश होकर के मन में मोद मनाती, वहां सुख संपे और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी। कंगालियों गरीबी यदि कर्मानुसार आ जाती, पति पत्नी के प्यार को लगकर डर करके भग जाती। अन्न वस्त्र बल बुद्धि की उस जगह न बिल्कुल हान रहे। जिस घर अंदर नारी जाति का होता सम्मान है। और बताऊं,